लो भाई साहब, आज समझ आया चंद्रशेखर रावण जो है क्यों कभी अशोक स्तंभ टूटने पर नहीं बोला, क्यों कभी दलित बहन बेटी के साथ में कोई टोपी वाला लव जिहाद करता है तो ये क्यों नहीं बोलता है। जब मुर्शिदाबाद के अंदर संदेश खाली के अंदर दलित बहन बेटियों के साथ में कुछ गलत हो जाता है तो ये क्यों नहीं बोलता। आज सारी बातें समझ आ गई, आपको भी समझ आ जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लो। आपको जो है एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जितने मेरे भाई है ना, इस वीडियो को आगे तक पहुंचा देना और चंद्रशेखर रावण तक ये वीडियो पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। और एक नए लीडर नए उभरे हैं, हमारे जिला बिजनौर से ही सांसद बने हैं चंद्रशेखर जी। खासतौर से आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे कि अगर आप चीफ मिनिस्टरशिप तक पहुंचना चाहते हैं तो आपकी चाबी हमारे पास है। इस चाबी को लेने के लिए आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। जिस रोज आप हमारी बात मान लेंगे उस रोज आपको चीफ मिनिस्टरशिप की चाबी मिल जाएगी। तो वो आजकल उनको एक वहम हो गया है, बल्कि कह लीजिए इनको गुमान हो गया कि वो कोई बहुत बड़े लीडर बन गए हैं। अरे भाई, अभी आप सांसद हैं, बहुत लोग सांसद बने, अगली मर्तबा नहीं दिखते वो। और अगर आपका यही हाल रहा और आप इसी तरह करते रहे और आपने इसी तरह ठगते रहे मुसलमानों को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप इसी तरह इग्नोर करते रहे उनकी पार्टी को, तो आपका भी यही हाल होगा जो और सांसदों का हुआ है। इसलिए इस बात से बाज आइए और गठबंधन करिए और लड़िए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सुन लिया भाई साहब, मतलब ये तो एक मतलब वो होता है ना, खिलौना हम बाजार से ले आते हैं और चाबी उसमें हम भरते हैं तो ही वो चलता है। तो यहाँ पर तो चंद्रशेखर भाई कुछ उसी से रिलेट कर रहे हैं। ये भाई साहब, ये व्यक्ति जो है टोपी लगा करके जो है मुस्लिम समाज से है, ये साफ साफ बोल रहा है कि भाई आपकी चाबी हमारे पास है। अगर मुख्यमंत्री बनना है तो जैसा हम कहेंगे वैसा करो, वरना मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। और ये चीजें हमें होती हुई नजर भी आ रही हैं। मजे की बात यह है, ये चीजें हम देख पा रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ये बात मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण तक पहुंच चुकी है और चंद्रशेखर रावण इस चीज को समझ चुका है कि भाई साहब, अगर मैंने इन लोगों की बात नहीं मानी या मैंने इन लोगों का विरोध किया तो मैं जो अपनी ये मतलब राजनीतिक जर्नी शुरू कर चुका हूं, ये मेरी राजनीतिक जर्नी बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगी। इसीलिए ये चंद्रशेखर रावण कभी भी मुस्लिम महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाता है। हाँ, मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं बोलता है। ये जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए कभी ये नहीं कहता कि भाई उनको मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं है। हमारे देश में संविधान है, उनको मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार दिलाओ, अधिकार उनको होना चाहिए। नहीं बोलते यार भाई साहब, सांसद जी इस पर चुप रहते हैं। और आज हमें सारी चीजें समझ आ रही हैं। ये चीज वैसे हम पहले से बोलते आ रहे थे, लेकिन आज हमें ऐसा वीडियो ये मिल गया जिससे कि थोड़ा आसान हो गया लोगों को समझाना। अब अगर भाई साहब कोई जो है नाज ही खाता होगा, उसको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अब वो कोई जो है व्यक्ति नाज ना खाकर कुछ और खाता हो तो भाई साहब उसे तो समझाना नामुमकिन है। भगवान भी आकर के समझाएंगे तो भी वो व्यक्ति समझने वाला नहीं है। अब यहाँ पर कुछ भी डाउट नहीं रह जाता, ये संदेह नहीं रह जाता कि भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा होगा। साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं जिनमें कि कहीं ना कहीं दोषी टोपी वाले होते हैं, तो उस पर चंद्रशेखर रावण इसी वजह से नहीं बोलता। और ये चीज जितनी जल्दी समझ जो है हमारे दलित भाइयों को आ जाए, दलित वर्ड में यूज नहीं करता, बार बार समझाने के लिए करना पड़ता है। तो जो भी ये सपोर्टर हैं चंद्रशेखर के, अंधभक्त हैं ये, इनको समझ आ जाए तो भाई साहब बहुत बढ़िया रहेगा। आने वाला टाइम जो है वो सुधर जाएगा। लेकिन अगर अभी भी नहीं समझे तो भाई साहब फिर तो समझाना मुश्किल है और समझने के लिए टाइम भी फिर नहीं बचेगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि चंद्रशेखर भाई साहब तो जो है पार्लियामेंट में बैठ चुके हैं। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो वो तो भाई साहब और ऊंची पोस्ट पर चले जाएंगे, फिर कहां वो आपकी सुनने वाले हैं। और जिसको ये लगता है कि भाई ना चंद्रशेखर भाई तो हमारी जो है फुल जो है सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी सांसद जो है वो बने हुए हैं। अभी जो है बहुत लंबी जर्नी है उसकी राजनीति की, तो अभी जो है वो किसी मुकाम पर पहुंचे नहीं है जिस पर कि वो पहुंचना चाहते हैं। तो अभी तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुन लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जो है जब वो एक बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे, और बड़े मुकाम पर कौन पहुंचाएंगे, जो साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे हाथ में चाबी है। अब जो है ये उसके बाद अगर दलित बहन बेटियों के साथ में कुछ भी गलत करते हैं तो चंद्रशेखर रावण बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि भाई इन लोगों ने मुझे वोट करा है, जब भी मैं आज सीएम बना हूं या मैं इतने इस पद पर बैठा हुआ हूं, अगर मैं इन्हीं के खिलाफ बगावत करूंगा तो भाई साहब ये अगली बार मुझे वोट नहीं देंगे। और फिर ये जो है कहीं ना कहीं डर सताने लगेगा चंद्रशेखर रावण भाई को, हमारे सांसद जी को, और उसके बाद वो कोई एक्शन उस पर नहीं करवाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई साहब आप फिर सोचोगे कि हमने पहले से जो है मनीष जैसे लोगों की बात क्यों नहीं मानी, हमको मान लेनी चाहिए थी।
और भाई साहब एक बात तो है, एक बार अगर गद्दी का किसी को लालच आ गया तो भाई साहब वो व्यक्ति गद्दी छोड़ना नहीं चाहता। अभी तो गद्दी चंद्रशेखर रावण को मिली भी नहीं है ठीक से। अब सोचो, जब इतनी मेहनत वो कर रहा है, अब जिस दिन चंद्रशेखर रावण को सीएम की गद्दी मिल जाएगी तो वो कितनी मेहनत करेगा, और क्या उसको वो छोड़ना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर समझ लो मेरे भाइयों, हम तो जो है सही समझाना चाहते हैं, लेकिन तुम ही लोग हमें कहीं ना कहीं गलत समझते हो। अगर अभी भी नहीं समझे तो लास्ट में जब कुछ ऐसा होता दिखाई देगा, जब आकर के सीधा हम यही कहेंगे कि भाई हमने तो तुम लोगों को समझाया था, लेकिन तुम ही हमको अंधभक्त बोलते थे, जबकि तुम हो अंधभक्त असली वाले। तुमने हमारी उस समय बात नहीं मानी, तो भाई साहब अब झेलो, अब तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, पहुंचाओ आगे तक। जय श्री राम, हर हर महादेव।